बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी, सोहदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको असाबी नब्ज़, जिसको तिब्बे यूनानी में बलगमी नब्ज़ और आम ज़बान में पस्त नब्ज़ कहते हैं, उसका कैसे आपने पता करना है, कैसे आपने पहचान करनी है, कैसे आपने तशख़ीस करनी है मरीज़ की, उसका तरीका बताएंगे। जब मरीज़ आपके पास आए तो सबसे पहले आपने ये मरीज़ के हाथ की ये जो कलाई का उभार है हड्डी का, इसको छोड़ के उसके पीछे ऐसे 4 उंगलियां आपने रख देनी है। चारों उंगलियां बराबर आपने बिल्कुल मरीज़ के हाथ पे रख देनी है। उसके बाद आपने मरीज़ के सबसे पहले ये देखना है कि आया फौरी तौर पे आपको नब्ज़ का लम्स तो महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद अगर ये महसूस ना हो फिर थोड़ा सा दबाएंगे, दबाने से भी महसूस ना हो तो फिर और दबाएंगे। तीसरे दर्जे में अब जब आप जाएंगे तो बहुत नीचे जाके आपको नब्ज़ जो है वो महसूस होगी। इसका नाम है असाबी नब्ज़। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसको जो नब्ज़ बिल्कुल पस्त हो, सबसे नीचे हो, उसको असाबी नब्ज़ कहते हैं। और आम यानी तिब्बे यूनानी की इस्लाह में इसको बलगमी नब्ज़ कहते हैं और आम तौर पर इत्तिबा इकराम इसको पस्त नब्ज़ कहते हैं। ये नब्ज़ की वो किस्म है जिसमें इंसानी जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होती है, बलगम की ज़्यादती होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है और ऐसे मरीज़ों को तमाम ठंडी चीज़ें, बलगमी चीज़ें नुकसान देती हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आपको इस नब्ज़ की भी समझ आ गई होगी। ये इनफरादी तौर पर 3 नब्ज़ें मैंने आपकी खिदमत में जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में बयान कर दी हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह मुरक्कब नब्ज़ पर भी आने वाली वीडियोज़ में पूरा लेक्चर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।